तो फिर गाइस स्वागत है आप लोगों का दोबारा मेरे एक न्यू व्लॉग में। आज हम लोग सुबह ही रेडी होकर निकल चलते हैं अपनी दिवाली वेकेशंस के लिए। ब्रजेश तो अभी तक आधी नींद में था, अमित भाई पूरा एक्टिव हो चुका था और देखते देखते कुछ इस टाइप के हमारा सफ़र शुरू हो जाता है। फ़िलहाल तो बस अपनी मतलब मॉडरेट स्पीड पर चल रही थी, कुछ ज़्यादा तेज़ बस थी नहीं। और सुबह सुबह की कह लो मॉर्निंग वाइब्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। और मॉर्निंग वाइब्स के साथ साथ हमें पहला ये सीन देखने को मिलता है जहाँ पर देखकर लग रहा था कि तबाही अच्छी ठीक ठाक हो चुकी है यहाँ पर। और करते करते कुछ इस टाइप का हमें बहुत ही अच्छा व्यू कैप्चर होता है जहाँ पर बहुत ही प्यारी जगह पर मतलब कि धूप मिल रही थी। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टॉप होता है बनी खेत में, जहाँ पर हम लोग रुकते हैं। और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंड भी थी और धूप भी निकल रखी थी, जिस वजह से बहुत अच्छा मौसम था। तो ठंड को भगाने के लिए हम तीनों ले लेते हैं चाय। अमित भाई तो पहले ही पी चुका था और ब्रजेश भी पी चुका था। मैं अपने अब मैंने तो अभी भी स्टार्ट ही की थी चाय। और चाय पीकर हम दोबारा बैठ जाते हैं बस में आगे निकलने के लिए। कब मैं बाहर फेंकने वाला नहीं था तो मैंने फोल्ड कर अपने बैग में डाल लिया। ब्रजेश को बेचारे को फिर नींद आनी शुरू हो चुकी थी चाय पीने के बाद। फिर वही कुछ इस टाइप के मंजर जहाँ पर लैंडस्लाइड हो चुकी थी। अभी तक जेसीबी क्रेन मशीन वगैरह लगी हुई थी और साफ़ सफाई कर रही थी। कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली लैंडस्लाइड हुई थी। दो मशीन भी लगी हुई थी कई कई जगह। तो यहाँ पर भी 2 मशीन लगी हुई थी साफ़ सफाई करने के लिए, जैसे वीडियो में देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद रास्ता कुछ साफ़ होता है और फिर इस टाइप का कुछ प्यारा सा व्यू देखने को मिलता है हम लोगों की फसलों में, खेतों में। इतनी प्यारा मतलब कटिंग कुछ उस टाइप की हो रखी थी। फिर कुछ प्यारे व्यू एंजॉय करने के बाद फिर इस टाइप का हमें देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा गंदी लैंडस्लाइड हो रखी थी। उससे 2 दिन पहले बारिश पड़ी थी जिस कारण रास्ता और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। मतलब मलबा और पत्थर बहुत ज़्यादा आ चुका था ऊपर से। खैर मुझे तो गर्मी लगनी शुरू हो चुकी थी तो मैंने तो अपनी हुड दी उतार। पर बल्ली भाई साहब कह रहा था ना भाई मैं नहीं उतार रहा, तुम लोग ने उतारनी तो उतार लो। और रास्ते में हम लोगों ने ले ली ये दाल। इस दाल के बिना तो सफ़र ही अधूरा है। और मुझे मिर्ची लग रही थी तो मिर्ची सारी निकाल के इसकी कटोरी में फेंक दी मैंने। और अभी ये सोच रहा है मैं कैसे निकाल लूँ। रास्ते में हमें कुछ मतलब हंगामे वाले नहीं, कुछ आंदोलन वाले भी मिले जो शायद नारे लगा रहे थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटों का क्या पर। और देखते देखते हमें रास्ते में जीत चाचा भी मिलते हैं जिनको बाय करते हैं, पर शायद चाचा जी ने हमें देखा पत्नी नहीं देखा, अगले सफ़र में पूछा जाएगा। और फिर उसके बाद हमारी बस रुक जाती है फतेहपुर में, जहाँ पर हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली थी पीने के लिए और थोड़ा बाहर टहले वहले अपनी पीठ वगैरह सीधी की। मतलब यहाँ से गर्मी स्टार्ट हो चुकी थी। फिर आगे बस चल पड़ती और हम लोग धीरे धीरे पौंग डैम के पास पहुँचते ही जा रहे थे। मतलब काफ़ी इस टाइप का व्यू बड़े प्यारा मतलब दिखना शुरू हो गया था। और फाइनली हम लोग पौंग डैम भी पहुंच जाते हैं, जहां पर मतलब वीडियो लेना अलाउड नहीं है, पर मैंने थोड़ी सी छोटी मोटी क्लिप ले ली थी। मतलब जो प्रोहिबिटेड एरिया नहीं है जहां से मतलब थोड़ी बहुत क्लिप ले सकते हैं। फिर उसके बाद बस पहुंच जाती है तलवाड़ा, जहां पर बस ज़्यादा देर रुकती नहीं है और वहां से दोबारा बस स्टैंड से निकल जाती है। और उसके बाद देखते देखते हम लोग दौलतपुर चौक भी पहुंच जाते हैं, मतलब दौलतपुर बस स्टैंड, जहाँ पर कुछ इस टाइप का माहौल था। मतलब जैसे जैसे हम अपने एरिया ऊना में आते जा रहे थे, गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। सुबह से हुड में और फिर इस टाइप की शर्ट में, अब तो मन कर रहा था इसे भी उतार दूँ। फाइनली फिर हम लोग पहुँच जाते हैं आम बस स्टैंड में, जहाँ पर तो इतनी ज़्यादा मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी ना कि बर्दाश्त से बाहर थी। मैं और ब्रिजेश तो बस से ही उतरा है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रखी थी। फिर अमित भाई का बस स्टॉप आ जाता है बड़ूही, जो अमित भाई को बाय कर देते हैं हम। पर अमित भाई उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखते देखते आखिरकार अमित भाई भी उतर ही जाता है, पर इसका मन नहीं कर रहा था जाने का, ये भी चाहता था हमारे साथ ही चले। फिर हमारा भी स्टॉप आ जाता है, हम भी जलेड़ा में उतर जाते हैं, अपनी सवारी को कर देते हैं बाय बाय और पैदल चल पड़ते अपनी शॉप की तरफ को। धीरे धीरे चलते चलते हम लोग शॉप पर भी पहुंच जाते हैं। ब्रजेश तो बेचारा थक चुका था, कहता बाय बंद कर ब्लॉग भाई, ख़त्म कर, अब कितना और रिकॉर्ड करेगा, हालत बुरी हो चुकी है। फिर फाइनली हम लोग शॉप पर भी पहुंच जाते हैं।